So now we'll talk about the eighth cranial nerve, that is the auditory nerve, also known as vestibulocochlear nerve. So all of us know that auditory nerve basically helps us in hearing things, right? So it helps us with the sense of hearing. But what most people still know, but some might not know it, that it also helps in balance. So ईयर का एक और रोल होता है बॉडी को बैलेंस में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना. तो ऑडिटरी नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व. जो कॉक्लियर पार्ट है दैट हेल्प्स इन हियरिंग एंड जो वेस्टिबुलर पार्ट है दैट हेल्प्स इन द इक्विलिब्रियम. सो विल स्टार्ट विद द हियरिंग. ओके, तो बोथ ईयर्स आर टेस्टेड सेपरेटली. तो आपको दोनों का चेक करना है कि किस में क्या प्रॉब्लम है. एंड आप सबसे पहले देखेंगे कि उसको सुनाई दे रहा है या नहीं. तो आपको जो ईयर को ये करना है, मतलब जो ईयर को टेस्ट नहीं करना है, उसमें ट्रेगल प्रेशर देके उसको बंद करवाएंगे. बच्चे को बोलेंगे वहाँ पे पकड़ने के लिए, या फिर बड़ा पेशेंट है उनको बोलेंगे वहाँ पे ट्रेगल प्रेशर देने के लिए, दैट वो वाला ईयर बंद हो जाए और दूसरा ईयर टेस्ट हो. देन आप 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे और उधर से विस्पर करेंगे. अगर बच्चे को सुनाई दे रहा है तो फिर दैट मीन्स दैट दे कैन ईयर साउंड्स इवन एज लो एज 35 डेसिबल्स. ठीक है. अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप 15 सेंटीमीटर पे ही बेल बजाएंगे या क्लैप करेंगे या फिर कोई नोन साउंड देंगे. अगर बच्चा पीछे मुड़ता है कि उसको सुनाई दे रहा है, अगर एडल्ट है उनको सुनाई दे रहा है, तो दैट मीन्स दैट दे कैन ईयर अप टू 60 डेसिबल. दिस इज़ अ बेड साइड टेस्ट दैट यू कैन डू ईजिली. उसके बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो ऑडिटरी का आप लोग ने बहुत सारे देखे होंगे ऑडिटरी टेस्ट के लिए, ट्यूनिंग फोक टेस्ट. ठीक है. तो चालू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हियरिंग लॉस के दो प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं. एक होता है CHL दैट इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और दूसरा होता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस. तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस एज द नेम सजेस्ट इट व्हाट इट डज इज द साउंड वुड नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम योर आउटर ईयर टू द इनर ईयर, राइट. इट इज़ अ कंडक्शन डिफेक्ट, नॉट नेसेसरीली अ प्रॉब्लम विद द ऑडिटरी नर्व. एंड SNHL दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग नर्व, जिसके नाम में न्यूरल है, तो फिर दैट कैन बी ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन द इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व, ये सब में. ठीक है. तो ये आपको समझना ज़रूरी है. आई विल ऑल्सो शेयर एन इमेज दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. ठीक है. तो अब आप ट्यूनिंग फोक टेस्ट करेंगे. उसमें प्राइमरी दो टेस्ट है, रिनी टेस्ट और वेबर टेस्ट. ABC टेस्ट भी होता है, बट दैट इज़ मतलब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट. विल ऑल्सो कवर दैट. तो सबसे पहले रिनी टेस्ट का बात करते हैं, या रिनी टेस्ट, आई डोंट नो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट. सो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्यूनिंग फोक आपको पेशेंट को समझाना है कि क्या आप करने वाले हैं उनके साथ, और उसके बाद आप प्रोसेस चालू करेंगे. तो आपको ट्यूनिंग फोक को चार्ज करना है. चार्ज करना है मतलब बेसिकली उसको कोई मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप ऐसे वाइब्रेट करवाएंगे, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट होने लगेगा, और उसको फिर आप जो पेशेंट है उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है उसके कान के 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही रखेंगे. एंड पेशेंट को आपने पहले से समझाया होगा कि जैसे ही आपको आवाज़ सुनना बंद होता है आप बताइएगा या हाथ ऊपर कीजिएगा. तो जैसे ही पेशेंट ने हाथ ऊपर किया आप अपने कान के पास ला के रखिए. और हो सकता है कि पेशेंट बोल देगा कि बंद हो गया, बट आपको अभी भी सुनाई दे रहा है, तो फिर उसका मतलब कि पेशेंट को हियरिंग लॉस है ना. तो इसमें क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पे होता है और धीरे धीरे करके कम होता है. तो हो सकता है पेशेंट को कुछ पहले का जो ज़्यादा आ रहा हो तो वो सुनाई दे रहा हो, बाद में का नहीं आ रहा हो. तो उसके लिए आप अपने कान के पास रख के पता कर सकते हैं, है ना. तो दैट इज़ व्हाट यू विल डू फर्स्ट विद 1 ईयर एंड देन यू विल डू विद द सेकेंड ईयर. ठीक है, रिने टेस्ट में. अब नॉर्मली जो एयर कंडक्शन होता है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा स्पीड में रहता है, दैट इज़ ऑब्वियस. तो फिर अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाहर रख रहे हैं तो फिर जो आवाज़ जाएगा उसको दैट वुड बी फास्टर देन व्हाट यू वुड कीप व्हेन यू कीप इट एट बोन. तो बोन पे आप कहाँ पे रखते हैं, कान के पीछे एक मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, आप फील कर सकते हो बोन जो आपको जस्ट कान के पीछे रहता है. तो आप ट्यूनिंग फोक के बेस को वहाँ पे भी रखते हैं. तो जब आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाहर रखते हैं तो फिर आप एयर कंडक्शन चेक करते हैं साउंड का. अगर आप मेस्टॉइड प्रोसेस जो ईयर के जस्ट पीछे उस पर रखते हैं तो फिर आप बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं. तो फिर नॉर्मली एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन, बिकॉज वो वॉइस एयर में ये होता है, ज़्यादा स्पीड में जाता है जो साउंड होते हैं. तो नॉर्मली आपको वैसे ही दिखेगा. बट अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि कंडक्ट नहीं हो रहा है साउंड,
तो उसमें बीच में पाथवे में अभी कुछ सिंपल भी हो सकता है कि ईयर वैक्स वगैरह है जिसके वजह से नहीं जा रहा है, या कोई भी अगर कंडक्शन में इशू है तो बोनी कंडक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा एयर कंडक्शन से। तो जब आप उसके मेस्टर्ड प्रोसेस पे कान के पीछे वो रखेंगे ट्यूनिंग फोक तो फिर उसको प्रॉपर सुनाई देगा, बट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाहर रखेंगे, कान के जस्ट बाहर रखेंगे तो अच्छे से इतना सुनाई नहीं देगा। तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होता है। अब जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है कि उसमें जा ही नहीं रहा है अंदर, तो चाहे आप एयर कंडक्शन चेक करें या बोन कंडक्शन चेक करें, दोनों ही डिप्रेस्ड रहेगा, बट सिर्फ एयर कंडक्शन वुड बी फास्टर इन बोन कंडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आई विल शेयर द इमेजेस, यू विल हैव टू हियर द ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड यू विल हैव टू रीड अबाउट इट ऑल्सो योरसेल्फ। इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, इट विल बिकम वेरी ईजी। दूसरा होता है वेबर टेस्ट, ये इससे इजी है रिनिस टेस्ट से। इसमें आपको क्या करना है, वापस को चार्ज करना है, मतलब वाइब्रेट करना है और सेंट्रल पार्ट ऑफ स्कल बोन में रखना है, चाहे आप वर्टेक्स पे रखो, फोरहेड पे रखो, है ना। एंड चाइल्ड विल कंपेयर लाउडनेस कि उसको राइट साइड में ज़्यादा रहा है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रहा है। एज यू वुड हैव प्रेडिक्टेड दैट ऑफ कोर्स इट शुड बी इक्वली लाउडर इन बोथ द ईयर्स, बट अगर कुछ ईयरिंग डिफेक्ट है तो फिर वो एक साइड में लैटरलाइज होगा, वो बोलेगा या तो राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है या तो लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर आपने बीच में रखा है तो दोनों तरफ सेम ही जाना चाहिए। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड में गया है या राइट साइड में गया, उससे आपको समझ गया कि अच्छा ईयरिंग में प्रॉब्लम है। आपको जानना है कि कौन से ये इसमें प्रॉब्लम है, कंडक्टिव ईयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल ईयरिंग लॉस है। तो अगर कंडक्टिव ईयरिंग लॉस रहेगा ना, तो फिर जो लाउडनेस है दैट वुड बी हायर इन द अफेक्टेड ईयर। ठीक है, कि अगर राइट कान में दिक्कत है और आपने वेबर्स टेस्ट किया तो फिर वो बोलेगा कि राइट साइड में आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा है इन केस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसमें वो लैटरलाइज टू नॉर्मल ईयर, कि मतलब अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो फिर उसको बोलेगा कि मेरे राइट कान में आ रहा है आवाज़ ज़्यादा, मतलब लेफ़्ट कान उसका नॉर्मल है। अगेन आई नो इट इज़ स्लाइटली कन्फ्यूजिंग, बट बेसिकली आपको पहले रिनिस टेस्ट करके ये जानना है कि वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। वंस यू नो दैट रिनिस टेस्ट या दूसरे वेज में, देन आप वेबर टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि उसका राइट साइड में इशू है, लेफ्ट साइड में इशू है। ठीक है, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट विच इज़ नॉर्मल। आप वही ट्यूनिंग फोक को मेस्टर्ड प्रोसेस में रखोगे और फिर आप चेक करोगे कि मतलब पहले उसके मेस्टर्ड प्रोसेस पे रखोगे, वो बोलेगा हाँ आवाज़ बंद हो गया, आप अपने कान के मेस्टर्ड प्रोसेस पे रखोगे, अगर आपको आवाज़ तब भी सुनाई दे रहा है मतलब ये है बेसिकली उसका ईयर में इशू है। ठीक है, आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट ऑडियो ऑन द वेस्टिबुलर फंक्शन एंड आई शेयर इट विथ यू।